हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से एमसीक्यूज बेस्ड रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है हिस्ट्री बेस्ड, कुछ इंग्लिश बेस्ड रहेंगे और कुछ रीजनिंग बेस्ड रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट एट दिल्ली। जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या हो सकता है? क्या वो बहादुर खान थे, जनरल वक्त खान थे, या फिर अजीमुल्ला थे, या सारे के सारे थे? जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स पे। तो आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है जनरल बख्त खान। बी इज द राइट आंसर। दिल्ली से कौन थे? जनरल बख्त खान 1857 के रिवोल्ट में। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट में अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरह की जो रिवोल्ट थे स्टार्ट हुए और बाद में जाके लोग इकट्ठे हुए थे कहाँ पर? दिल्ली में। तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है इंपॉर्टेंट सेंटर जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ? क्या वो आगरा है, कानपुर है, झांसी है, या लखनऊ है? जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा। ए इज द राइट आंसर। आगरा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं था रिवोल्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? क्या वो लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मायो था, या लॉर्ड रिपन था? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबको पता होगा। तो लॉर्ड रिपन इज द आंसर। ठीक है, कौन था? लॉर्ड रिपन। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी मिस्टेक हो गई है, लॉर्ड रिपन नहीं थे, लॉर्ड रिपन नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी इज आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट। किसने एडमिट किया था कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक नेशनल रिवोल्ट है? क्या वो लॉर्ड डेलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड एलन बोरो था, या फिर डिज़राइली था? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है डी, डिज़राइली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलान अहमदुल्ला लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम। इन आदमी ने 1857 का जो रिवोल्ट था कहाँ से स्टार्ट किया था? क्या वो लखनऊ था, कानपुर था, फैज़ाबाद था, या दिल्ली था? जल्दी से करें इसका आंसर। आई होप सबने गैस कर लिया होगा इसका आंसर क्या था। तो 155 का जो आंसर है स्टूडेंट है वो है फैज़ाबाद। सी इज़ द राइट आंसर। फैज़ाबाद में इन्होंने अपना रिवोल्ट शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर देने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को किसने पास किया था? लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड रिपन? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर बी है, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिपोई म्यूटनी ऑफ 1857 अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। किसके गवर्नर जनरलशिप के टाइम पे सिपोई म्यूटनी 1857 वाली हुई थी? क्या वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड लाइटन थे? जल्दी से कमेंट करें। तो लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, 157 का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, लॉर्ड कैनिंग। पीछे भी रिपीट हुआ था, सिपोई म्यूटनी उसी को तो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्कुलर प्रेस एक्ट था एक।
ठीक है। सर्कुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में वाज प्रपोज्ड बाय। ये सर्कुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया, ये किसने प्रपोज किया था? लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन ने? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप इसका भी आंसर सबको पता होगा, गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर है ए, लॉर्ड लाइटन इज द राइट आंसर। लॉर्ड राइटन ने इसको दिया था, प्रपोज किया था सर्कुलर प्रेस एक्ट को, जो 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल इमीडिएटली बिफोर लॉर्ड माउंटबेटन? कह रहा है कि वो गवर्नर जनरल जो इमीडिएटली उसके बाद आया, किसके बाद आया? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में जो आया था, ठीक है, सॉरी इसके इमीडिएट जो था वो कौन था? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिंथिन, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड डफरिन? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो लॉर्ड वेवल इज द राइट आंसर। इसका इमीडिएट जो था वो लॉर्ड कौन था? लॉर्ड वेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज जनरली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ठीक है, तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? वो पंचायत राज एक्ट को कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायत राज एक्ट को कहते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। इसका फादर किसको कहा जाता है? लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड क्लाइव को? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबको पता होगा, सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1933? 1933 तक गांधी जी ने कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर रहे या एडिट किया इन्होंने, ठीक है, वो कौन सा था? सर्वोदय, आर्या, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? जल्दी से बताएं क्या राइट आंसर रहेगा 161 का। सबको पता होगा यंग इंडिया किसका न्यूज़पेपर था? गांधी जी का। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। हु स्टार्टेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ये सोसाइटी किसने बनाई थी? इनमें से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को बनाने वाला कौन था? क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे या दादा भाई नौरोजी थे? जल्दी से कमेंट करें आंसर। आई होप इसका भी सबने गेस कर लिया होगा राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। आपके लिए क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? किसके पॉलिटिकल गुरु थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशन अराइज वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश? ठीक है, कौन थे वो? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या कल्पना दत्त? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो जो 163 क्वेश्चन था इसका राइट आंसर है राजगुरु, सी इज राइट आंसर, ठीक है। कौन थे वो? राजगुरु थे। अगला क्वेश्चन है, नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। अभी जस्ट ऊपर पूछा था, जिन्होंने कमेंट कर लिया उनके लिए बेस्ट है। तो अब मुझे बताएं फिर से रिपीट पे, सबको उनको पता है, जो बाकी वाले कमेंट पढ़ चुके हैं तो उनके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए क्लियर करता हूं। जो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी थे वो थे आपके पास, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये पॉलिटिकल गुरु थे। ए इज द राइट आंसर, बाकियों को देखने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे आप गोपाल कृष्ण गोखले। इसके ऊपर भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन 12 अप्रैल 1994 इस डेट को सुभाष चंद्र बोस होस्टेड INA, ठीक है, INA का फ्लैग इन्होंने होस्ट किया था इन अ टाउन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज दैट टाउन नाउ। आज के टाइम पे वो कौन सी टेरिटरी या कौन सी स्टेट के अंदर वो टाउन पाया जाता है, ठीक है, जहां पे इन्होंने फ्लैग को होस्ट किया था। कब किया था? 12 अप्रैल 1994 में INA का फ्लैग कौन सी स्टेट या टेरिटरी के अंदर इन्होंने होस्ट किया था। मतलब तब कहीं और हुआ होगा, आज वो किसी और पे है। तो आप जल्दी से कमेंट करें, क्या वो अंडमान एंड निकोबार है, त्रिपुरा है, मणिपुर है या फिर मिजोरम है? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका ए, अंडमान एंड निकोबार इज द राइट आंसर। अंडमान निकोबार में इन्होंने अपना पहली बार होस्ट किया था अपना फ्लैग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ के इसका कमेंट करें आंसर। क्या कह रहा है कि गांधीयन या गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू। गांधी जी को रियलाइज कब हुआ था ट्रूथ, मतलब कोई भी चीज करते थे ट्रूथ के ऊपर करते थे, कब रियलाइज हुआ ये? ठीक है, किसकी वजह से हुआ था? कर्मा, ध्याना, अहिंसा या धर्मा? क्या इसका आंसर रहेगा? गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू, वो ट्रूथ को रियलाइज करना चाहते थे किसके थ्रू? जल्दी से बताएं। कर्मा, ध्याना, अहिंसा या धर्मा? ठीक है, इनके बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी लिखे हैं, जल्दी से कमेंट करें 166 का राइट आंसर। सबने कर लिया होगा अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसको मानते थे? नॉन वायलेंस के थ्रू। ठीक है, याद रहेगा, ट्रुथ साबित करने का काम वो किससे करते थे? नॉन वायलेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें इसका। 167 क्वेश्चन कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है, इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, कॉलोनियल इंडिया में किसने इसको बनाया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था? क्या वो पंडिता रामाबाई थे, बी आर अम्बेडकर थे, या फिर एम के गांधी थे, या ज्योतिबा फूले थे? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो भीमराव अंबेडकर है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एंड एसोसिएशन, ठीक है, इनको बनाने वाला कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911। ठीक है, 1911 में पहली बार इसको गाया गया। ठीक है, एट द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन में गाया गया था। ठीक है, और वो सेशन हुआ कहाँ पे था? कोलकाता, लखनऊ, पुणे या फिर मुंबई में? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये स्टार्टिंग पे ही है नेशनल मूवमेंट्स के। आप बता सकते हो आराम से इसका आंसर। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज ए, कोलकाता सेशन में 1911 में इसको पहली बार गाया गया। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि किसके लिए गाया गया था? आईएनसी सेशन में गाया गया, मगर किसके लिए गाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिगेन हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? महात्मा गांधी ने अपना पहला, ठीक है, पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन सी जगह से? क्या वो खेदा, बरदोली, चंपारण या फिर साबरमती? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। सबने गैस कर लिया होगा, चंपारण इज राइट आंसर। तो चंपारण कौन सी जगह का है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चंपारण कौन सी जगह पे पाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताएं। चंपारण बिहार में है। कहां पे है? बिहार में, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? सत्येंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल या बख्तियार दत्त? जल्दी से बताएं। ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, गदर पार्टी का नाम गदर पार्टी क्यों पड़ा था? तब वही वहाँ एक वीकली न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था द गदर, उसके नाम से इसका नाम पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर डिड गांधी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च? कौन से साल में की थी? 1925, 1935, 1920 या 1930? जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर इज डी, 1930। आप मुझे बताओ और कौन सी मूवमेंट जो थी वो इस टाइम पे स्टार्ट की गई थी? जल्दी से बताएं, कौन सी मूवमेंट जो थी गांधी ने यहाँ पे स्टार्ट की थी? जल्दी से बताएं। वो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सी थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, वहां स्टार्ट की थी। और ये डांडी क्या क्या चीज़ है? डांडी क्या चीज़ है ये बताएं मुझे। डांडी एक प्लेस है गुजरात का जहां पे इन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था, साल्ट बनाकर। ठीक है, कहां से चले थे? साबरमती आश्रम से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश बेस्ड है, तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आंसर बताने की कोशिश करें। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये सारे प्रीपोजिशन बेस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यू मस्ट कंसल्ट फ्रॉम योर डॉक्टर ऑन योर लंग्स प्रॉब्लम। आपको अगर लंग्स प्रॉब्लम होती है तो आपको किसको कंसल्ट करना चाहिए, किससे कंसल्ट करना चाहिए? डॉक्टर से। ठीक है, तो कौन सा वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए? सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा यहाँ से प्रीपोजिशन को यूज़ करोगे? एट, ऑफ, टू या कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर ऑन योर लंग्स प्रॉब्लम। फ्रॉम का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन थी, तो सी इज द राइट आंसर। कोई प्रीपोजिशन यहाँ यूज नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई सिस्टर प्रेफर मिल्क विद जूस। ठीक है, आप मुझे बताओ इस विद की जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकते हो? यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन रिप्लेस कर सकते हो? एट, टू, फ्रॉम, ऑफ। जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जो राइट आंसर है आपका वो है टू। क्या लगेगा? टू लगेगा। ठीक है, क्या? माई सिस्टर प्रेफर मिल्क टू जूस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यू शुड नॉट इंडल्ज विद योर फ्रीविलियस एक्टिविटीज। क्या यूज करोगे? टू, इन, ऑफ, फ्रॉम। जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो यू शुड नॉट इंडल्ज इन फ्रीविलियस एक्टिविटीज, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है दे स्माइल्ड अबोव माई प्रपोजल। तो क्या लगाओगे? टू, एट, ओवर, इन। जल्दी से बताएं इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एट। दे स्माइल्ड एट माई प्रपोजल, तो बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड अवर एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, इस अवर की जगह कौन सा वर्ड यूज करोगे? आउट, फ्रॉम, टू, अबाउट। जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो कह रहा है ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड आउट। बैक्ड अवर नहीं होगा, क्या होगा? आउट होगा एट द लास्ट मोमेंट। ए इज द राइट आंसर। तो क्या लगेगा? एट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनी वाज डिवाइडेड अमंग राहुल एंड सोहन। ठीक है, राहुल एंड सोहन, और बीच में क्या यूज कर लिया? अमंग। आप सब जानते हो अमंग लगता है जब पर्सन्स मोर देन टू हो। क्या हो? मोर देन टू हो, दो से ज्यादा हो। ठीक है, अगर दो पर्सन होंगे तो क्या लगाओगे? बिटवीन लगाओगे। तो ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 41 का आंसर क्या रहेगा? ए। अमंग लगता है जब हो राहुल, सोहन, मोहन, ठीक है, इस तरह के दो से ज्यादा होंगे तो तब अमंग लगाओगे। अगर ओनली टू हैं तो क्या लगाओगे? बीच में बिटवीन लगाओगे। याद रखिए। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस। लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं किसके बारे में? प्राइसेस के बारे में। अबाउट द प्राइसेस गोइंग आफ्टर एवरी डे, तो क्या लगाओगे यहां पे? प्रीपोजिशन अप, थ्रू, इन या फिर ऑन। जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, कैसे रहेगा? यहां पर क्या यूज करोगे? पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइस गोइंग अप एवरी डे होता है। ठीक है, गोइंग अप क्या लगेगा? गोइंग अप। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ही किल्ड टू बर्ड्स। ही किल टू बर्ड्स बाय वन स्टोन। ठीक है, एट, ऑफ, विद, थ्रू। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इजी है। आप मुझे बताओ बाई की जगह अगर मैं विद लगा दूं तो कैसा लगेगा? देख लो यहां पर ही किल्ड टू बर्ड विद वन स्टोन, तो विद यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर है। विद प्रीपोजिशन यहां सुइटेबल है और सी इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन शी पार्टिड विद हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। तो इस विद की जगह क्या यूज करोगे? फ्रॉम, टू, बाय, फॉर। जल्दी से बताएं। तो व्हेन शी
पार्टिड, व्हेन शी पार्टिड क्या लगाओगे यहाँ पर, फ्रॉम, व्हेन शी पार्टिड फ्रॉम हर पेरेंट्स, व्हेन शी पार्टिड फ्रॉम हर पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिड के साथ किसका यूज करोगे, फ्रॉम का। हर आईज वर फुल ऑफ टीयर, तो ए इज राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ए इसका आंसर है। हिज फादर डाइड, ठीक है, विद कैंसर, तो क्या लगाओगे, टू, इन, ऑफ, फ्रॉम। जल्दी से बताएं। एक बात रूल याद रखना, जब कोई बीमारी लगती है या फिर कोई बीमारी से मर रहा है तो उस जगह पे कभी भी आप कोई और प्रीपोजिशन यूज करोगे इकलौते ऑफ के बिना, ठीक है। याद रहेगा, ये रूल है कि जब भी कोई बीमारी दी हो, बीमारी के साथ में क्या प्रीपोजिशन यूज की जाती है, ऑफ, ठीक है। ठीक है, डाइड ऑफ लगेगा जो भी है, ठीक है, याद रखना। तो विद नहीं लगेगा यहाँ पर, तो ऑफ है इसका आंसर, तो सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम बेस्ड है, जल्दी से करें इसका आंसर। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशन अमंग रेड, पिंक एंड कलर। जल्दी से बताएं। अब अगर बात करें डायग्राम को देखे बिना, तो देखो ये दोनों पार्ट किसके हैं, कलर के हैं, तो ये दोनों उसके बीच में होंगे। इसका मतलब कलर होगा, बीच में एक रेड होगा और एक क्या होगा, पिंक। और रेड और पिंक का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, मगर इन दोनों का लेना किससे, कलर से। तो दोनों किसके अंदर पाए जाएंगे, कलर से, ठीक है। इसका मतलब सेम दिखने वाली यहाँ पे डायग्राम को चूज कर लें, उसका आंसर होगा, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। क्या क्लासेस यहाँ दी हुई हैं आपके पास, क्लासेस दी हैं बुक पेन और पेंसिल। जल्दी से बताएं मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा, ए, बी, सी या डी, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां बुक बना दूं, बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बी से बुक आ गया। बुक का पेन से कुछ लेना देना है, पेन का यूज करते हैं, मगर इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। मतलब लिखा जाता है मगर वैसा कोई रिश्ता नहीं आएगा, ना बुक पेन में आएंगी ना पेन बुक में आएंगे, अलग अलग लिख लिए। फिर पेंसिल का भी इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, तीनों डायग्राम अलग होंगी। इसकी सी में दिख रहे हैं, तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर्स सारी दी हुई, ठीक है, एक ही बार में, और नीचे क्वेश्चन दे दिए। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। तो फिगर एक ही बार में यूज करो और इन सब का आंसर देने की कोशिश करो। जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। पहला, एलिफेंट, वॉल्स, एनिमल। अगर तीनों को लेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएं। अब मुझे बताओ, एलिफेंट एक बना लिया, दूसरा बना लिया मैंने वॉल्स, ठीक है, इसको भी सर्कल कर लिया, और दोनों के दोनों क्या है, एनिमल, ठीक है। दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, एनिमल्स के अंदर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सी। क्या आंसर है इसका, सी इसका आंसर है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया रिलेशन, क्या दिया, टी, कॉफी, ड्रिंक। किस तरह के डायग्राम बना सकते हो, मुझे बताओ। टी भी एक ड्रिंक है, कॉफी भी क्या है, पार्ट ऑफ ड्रिंक, और दोनों किसके अंदर आएंगे, ड्रिंक के अंदर, ठीक है। ड्रिंक हमारे पास दो हैं, टी और कॉफी, दोनों अलग अलग, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, और दोनों का लेना देना किसके साथ था, ड्रिंक के साथ था, तो उसको एक डायग्राम में रख लिया। इसका भी आंसर सी ही होगा। चलिए राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है बॉयज, स्टूडेंट, एथलीट्स दिए हुए। क्या दिए हैं, बॉयज, स्टूडेंट और एथलीट्स। क्या रिलेशन हो सकता है, जल्दी से बताएं। देखो, मैं बनाता हूं बॉयज, कुछ बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं, नियर अबाउट चलेगा, कुछ बॉय क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, एथलीट। सारे तो नहीं ना होंगे, तो ये हो गया। इस तरह का रिलेशन इनका बन सकता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ बॉयज जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, आपके एथलीट्स, ठीक है, और कुछ बॉय एथलीट्स भी होंगे और क्या होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है, कॉमन में। तो इस तरह का रिलेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है मुझे, क्योंकि बॉयज़ में कॉमन पोर्शन रहेंगे, लड़के जो हैं वो स्टूडेंट भी होंगे, एथलीट भी होंगे, तो बीच में कॉमन पोर्शन भी दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका मतलब ए इसका आंसर है। जल्दी से 6 का आंसर देने की कोशिश करिए, क्या आंसर होगा 6 क्वेश्चन का। पुलिस, थीफ, क्रिमिनल। जल्दी से बताएं। अब बात करते हैं, थीव्स क्या हो गए, चोर।
चोर किसके अंदर इंक्लूड होते हैं भाई साहब? क्रिमिनल्स के अंदर। मतलब क्रिमिनल के ही तो पार्ट हैं, मगर पुलिस इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। इनको पकड़ता पुलिस है मगर वो इनके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये किसके पार्ट है? क्रिमिनल के। थीफ पार्ट है क्रिमिनल के, क्योंकि क्राइम करते हैं। ठीक है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, उनका इनके साथ जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग रहेंगे। तो इस तरह की डायग्राम इसकी आंसर होंगी। तो वो आपको बी में दिख रहा है, तो बी इज राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।